हेलो साथियों, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मार्केट में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें चुनाव का दौर है तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड शब्द के बारे में आपने सुना होगा। एसबीआई उसके सबसे बड़े घेरे में टारगेटेड बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी धमाकेदार फटकार लगा रही है। तो आज का ये वीडियो हमने इसी टॉपिक को डेडिकेट किया है और हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या होता है। हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, इसकी इन डेप्थ नॉलेज रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या होते हैं। इन्हें चुनावी बॉन्ड कहते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। ये बारे में क्या है, ये जानिए हर सवाल का जवाब। हर एक तरह के आपके जो भी सवाल दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में कंप्लीट होगी। तो चलिए वन बाय वन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या है ये पूरी मसला, क्या है ये पूरी कहानी शुरू होती है सर छोटी सी बात से। चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में सरकार की ओर से 10 दिनों की अवधि के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। इसी बीच उसकी खरीदारी की जाती थी। सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन तय किए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यदि हम बात करें तो ये कुछ स्पेसिफिक महीने और दिनों के लिए ओपन किए जाते थे, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर हम और आप आराम से पार्टी को फंड दे सकते हैं, जिसे हम चंदा कहते हैं, राइट। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, राइट। तो ये छोटा सा आपने जानकारी लिया कि ये 10 दिनों के लिए, 10 दिन की अवधि के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाते थे, राइट। और पूरी की पूरी होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एसबीआई को दी गई थी, इसीलिए एसबीआई चर्चा में है, राइट। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2024 में आम चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की अवधि पर को अवैध की वैधता पर अपना फैसला सुनाया। निर्णायक फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट चुनाव बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस प्रकार रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस तरह से जो फंडिंग है वो कलेक्ट नहीं की जा सकती, इस तरह के चुनावी बॉन्ड नहीं कलेक्ट किए जा सकते हैं, ये एक असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। भाई ऐसे किसी को पैसा क्यों हम लीगल तौर पे दिखाया जा सकता है, राइट। तो इसी की पूरी जांच पड़ताल हमारे एसबीआई से मांगी गई कि आप बताइए कि आपके पास पिछले कुछ वर्षों में कितनी फंडिंग जनरेट हुई है, और मुझे ये भी चाहिए कि किस पार्टी को कितना फंड दिया गया है। इसी का पूरा मसला मार्केट में तूल पकड़ के चल रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किया किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी की ओर से की जा सकती है, ठीक है। ये बॉन्ड नागरिक या कारपोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद की राजनीतिक दल को दान करना का एक जरिया है। मतलब आप जिस पार्टी को फंड करना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, राइट, उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप एसबीआई की कुछ शाखाएं जिसमें नॉमिनेट की गई हैं वहां जाके चंदा दे सकते हैं। आपको एज उस चंदे के एवज में एक बॉन्ड पेपर मिल जाएगा। और क्या खास है? तो चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब हुई थी? देखो, हमारा मकसद इन वीडियोस को बनाने का है कि हम उस पर जानकारी इकट्ठा करें, बजाय इसके कि न्यूज़ में क्या चल रहा है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जो न्यूज़ के सारे पैरामीटर्स बताते हैं, राइट। हम जानना चाहते हैं कि ये जो शब्द आपके पास मार्केट में घूम रहे हैं, इन शब्दों के मायने क्या हैं, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं। ये सारी चर्चा हमारी इन वीडियोस के माध्यम से टारगेटेड होती है। तो बने रहिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको इन वीडियो में मिलने वाली है।
चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की यदि हम बात करें तो ये चुनावी बॉन्ड जो आपके पास है, ये चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल 2017 के साथ पेश किया गया था। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने, राइट, जो अभी हमारी सरकार चल रही है वो एनडीए की सरकार है, राइट, इस सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को 2018 को अधिसूचित किया था। उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी आप बना सकते हैं। इस योजना का जो शुरुआत है वो 2018 से शुरू हो चुका था। इसे एक बिल के रूप में लाया गया 2017 में और 18 में इसको लागू कर दिया गया था। आगे चलते हैं, कब कब बिक्री के लिए मुहैया होता था चुनावी बॉन्ड। ये कब कब चुनाव के बॉन्ड आपके पास निकाले जाते थे, कब कब ये बिक्री के लिए आते थे, इस पे भी आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो चुनावी बॉन्ड की यदि हम बात करें तो ये चुनावी बॉन्ड हर तिमाही, इंपॉर्टेंट है, हर तिमाही की शुरुआत में सरकार की ओर से 10 दिन की अवधि के लिए निकाले जाते थे, राइट, जैसा कि हमने शुरू में बताया। इसी बीच उसकी खरीदारी की जाती थी। सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर के पहले 10 दिन तय किए गए। लोकसभा चुनाव के वर्ष में सरकार की ओर से 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि तक किए जाने का प्लान था। ये प्लान था, इस वजह से ये पूरा मामला इतना ज़्यादा संज्ञान में लिया गया, राइट, कि 30 दिनों तक कहीं ना कहीं इसको ओपन रखा जाए, जो हम पहले 10 दिनों तक रखते थे। ठीक है भाई, देखो यार, सीधी बात है, यदि आप ज़्यादा अति करेंगे ना तो प्रॉब्लम ही आपको होने वाली। अति सर्वस्व वर्जते, राइट। तो ये वही मसला है, राइट। तो हमें तो बस हमारी इस पूरी कहानी से हमें ये समझना है कि एक्चुअल में ये है क्या, राइट। अगली बात है, चुनावी बॉन्ड का मकसद क्या था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किस मकसद से ये चुनावी बॉन्ड निकाले गए थे, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत करते हुए सरकार ने दावा किया था, इससे राजनीतिक फंडिंग के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दिया जा सकता है। जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ज़रूर बढ़ेगी, राइट। आप अपनी मनपसंद की पार्टी को चंदा दे सकते हैं, ऑफिशियली वो चीज़ बताई जा सकती है। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ी थी, ठीक है। लेकिन देखो यार, मसला तो कुछ और ही बना पड़ा है। अगली बात करते हैं, चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को कैसे मिलता था लाभ, कैसे इनको प्रॉफिट होता था। आइए इस पे भी हम लोग थोड़ा सा नज़र कर लें। कोई भी भारतीय नागरिक, कॉरपोरेट और संस्थाएं चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे और राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर लेते थे। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहक को बेचते थे जिनका KYC वेरिफिकेशन होता था। देख लो कितनी बढ़िया प्रोसेस थी ये। बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम पर जिक्र नहीं होता था। यही तो सबसे बड़ा मसला हो गया कि आप नाम क्यों नहीं बता रहे हो। भाई साहब, मैंने यदि किसी को चंदा दिया तो मैं दावे के साथ सबको बताऊंगा कि अनिल ने चंदा दिया हुआ है इस पार्टी को, ठीक है। तो भाई मुझे दिक्कत क्या है नाम बताने में? भाई दिया है तो दिया है, 1 करोड़ 10 लाख 50 लाख जितना भी दिया है तो दिया है, बताने में क्या जिक्र है, राइट, क्या दिक्कत है? तो उसी बात का फंडिंग की बात की गई है। आगे चलते हैं, क्या चुनावी बॉन्ड में निवेश करने से कुछ रिटर्न मिलता है? भाई मैं क्यों पार्टी को फंड करूं, मुझे क्या फ़ायदा है पार्टी को फंड करने से? तो आइए इस पे भी देख लेते हैं क्या बातें लिखी हुई हैं। चुनावी बॉन्ड में निवेश करने से वाले को आधिकारिक तौर पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है। देख लीजिए भाई, कोई रिटर्न नहीं मिलता, कोई रिटर्न नहीं मिलता। ये बॉन्ड एक रसीद के समान था। आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उसके नाम से इस बॉन्ड को खरीदा जाता था और इसका पैसा संबंधित राजनीतिक दल मुहैया करा दिया जाता था, राइट। तो ये इससे कोई ज़्यादा खासा फायदा हमें होता नहीं था, राइट। बस यही है कि हम ये मान के चलें
कि हमारे पास धन ज़्यादा आ गया, अब कहाँ दिखाएं, तो एक काम करते हैं पार्टी फंड में डाल देते हैं। मेरा ऐसा मानना है, बाकी सबका अपना अपना मानना हो सकता है, इसको कंट्रोवर्शियल बिल्कुल ना करें, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्या चुनावी बॉन्ड में निवेश करने वाले को कर में छूट मिलती थी क्या? चलो फायदा तो कुछ नहीं होता था। क्या कर वर में हम बंदे और इनकम टैक्स पेयर हैं, तो क्या हमें कुछ फायदा होता था इससे? तो देख लेते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो राजनीतिक पार्टी को सीधे चंदा देने की जगह चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने से दी गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80 GGC और 80 GGB के तहत ये छूट देने का प्रावधान है। जी हाँ, टैक्स पेयर के लिए फायदा था। इनकम प्रूफ में आप दिखा सकते हो, जब आप फाइनेंशियल ईयर में अपना रिटर्न फाइल करते हो उस समय ये दो सेक्शन आपके पास दे रखे हैं, 80 GGC और 80 GGB। इन दोनों सेक्शन में जो भी सेक्शन लागू होता है उसमें आप अपने इसकी चर्चा कर सकते हो, तो आपको रिटर्न में कुछ कंसेशन मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए तो भाई साहब ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब ये तो हुई पूरी डिटेल जानकारी हमारे इस बॉन्ड के ऊपर, राइट, कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपके पास था वो क्या था, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, कब खरीदते कब बेचते, किस पार्टी के पास फंड जाता, किस तरीके से निकलता, ये तमाम जानकारी हमने अभी तक वीडियो में डिस्कस कर लिया। लास्ट में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो बर्निंग इशू चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई SBI के ऊपर, राइट। तो कुछ डाटा आनन फानन में SBI ने रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्शन कमीशन को थमा दिया और उसने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। लेकिन उस डाटा में कुछ ना कुछ कमी देखी गई। कमी ये सबसे बड़ी थी कि भाई ये डाटा में ये पता नहीं पड़ रहा था कि ये किस इंसान के माध्यम से किस पार्टी को दिया गया फंड है। किस पार्टी को फंड पहुंचा ये तो ठीक है, उसमें बिल्कुल अच्छे से दिया गया है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाना, अभी रिसेंट सारी बातें दे रखी हैं। तो आज फिर से कमेटी बिठाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आपके पास एक कार्रवाई की है और SBI के जो वकील थे उनसे पूछा गया, लेकिन वो थे ही नहीं वहाँ पे। ये भी एक महान, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इनको, राइट। तो उसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो सुना है अगली कार्रवाई जो है वो 18 मार्च को रखी गई है। उस दिन देखना होगा कि फाइनल क्या सामने निकल के आता है, किस पार्टी को चंदा दिया गया और किसने दिया। ये दोनों बातें अभी थोड़ी सी अधूरी सी नज़र आ रही हैं। उस पे ही कहीं ना कहीं फिर से एक बैठक बुलाई है, वही फटकार अभी मार्केट में तूल पकड़ी हुई है। आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जो अभी रिसेंट मुद्दा जो पेपरों में छपा, और उसी पेपर की एक छोटी सी कटिंग से आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां, कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने फंडिंग दी है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कंपनियां, फर्म की बात करें, खरीदे गए जो बॉन्ड हैं वो कौन कौन से, ये सारे करोड़ों में डाटा दे रखा है, यदि दिखे नहीं तो मैं बोल दूंगा। सबसे पहले है DLF ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप आप जानते होंगे, 170 करोड़ के बॉन्ड इन्होंने खरीदे हैं, राइट। 170 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। उसके बाद यशोदा हॉस्पिटल 162, ये है उत्कल एल्यूमिनियम एंटरप्राइजेस, राइट। ये एक नया नाम थोड़ा सा मार्केट में आया है, जो कि 145.3, जिंदल स्टील, बिरला कार्बन, रुंगटा सन्स, डॉक्टर रेड्डी कंपनी, पिरामिड एंटरप्राइजेस, नवयुग इंजीनियरिंग, शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, एडलवाइज ग्रुप, उसके बाद सिप्ला लिमिटेड, लक्ष्मी निवास है, ग्रेसिम इंडस्ट्री, जिंदल, बजाज, सन फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक, TBS मोटर्स, ये कुछ चुनिंदा नाम हमारे मार्केट में बहुत तेज़ी से तूल पकड़ चुके हैं। इनके अलग अलग डाटा आपके पास दे रखे हैं, राइट, और किस पार्टी को कितना ज़्यादा फंड मिला है। तो सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए ग्राफ में जो दिखाया गया, मेरे पास अभी वो ग्राफ नहीं लगाया मैंने इसमें, क्योंकि मेरा मकसद ये समझाना नहीं है, मेरा मकसद था उन शब्दों के बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फंड बीजेपी को निकल के आता है, सुना है 6000 करोड़ के आसपास का कुछ फंड के बारे में बात हो रही है।
इसकी डिटेल जानकारी आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल से आप इकट्ठी कर सकते हैं, राइट। हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे नेटवर्क चैनल्स हैं जो करंट अफेयर के बारे में पढ़ाते हैं। स्टडी IQ सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हम जैसे ऑथेंटिक न्यूज़ के रूप में देखते हैं एज अ एस्पेरेंट, राइट, तो उससे भी आप देख सकते हैं। बाकी ये पूरा वीडियो था हमारा, इसमें हमने सारी जानकारी से इकट्ठी की, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एज वेल एज अपनी तैयारी के लिए मैथ्स की डिफरेंट वीडियोस ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतज़ार रखिए। धन्यवाद।